एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इतना घना कि दिन में भी धूप जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक जाती थी। ऊंचे ऊंचे साल और बरगद के पेड़, जिनकी जड़ें सांपों की तरह जमीन से बाहर निकली हुई थीं। उन पेड़ों के बीच एक पुरानी सी गुफा थी, जिसे लोग डर के मारे पास से भी नहीं गुजरते थे। वही गुफा 2 अनाथ बच्चों का घर थी। बड़ा भाई नाम था अर्जुन, उम्र करीब 23 साल। छोटी बहन नाम था काव्या, उम्र करीब 19 साल। माता पिता कई साल पहले एक भयानक बीमारी में चल बसे थे। गांव में थोड़ा बहुत जो घर जमीन थी, वो सब इलाज में बिक गई। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। तब मजबूरी में दोनों भाई बहन जंगल के किनारे इस गुफा में रहने लगे। अर्जुन स्वभाव से गंभीर, जिम्मेदार और हिम्मती था। छोटी उम्र में ही उसने समझ लिया था कि अब वही घर का सहारा है। काव्या चंचल, मासूम और भावुक थी। माँ की याद आते ही उसकी आंखें भर आती, लेकिन भाई को कमजोर न देखे, इसीलिए वह हमेशा मुस्कुराती रहती। रोज अर्जुन जंगल के अंदर से लकड़ियां, जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करता और पास के गांव के बाजार में बेच आता। काव्या गुफा में चूल्हा जलाती, पानी लाती और भाई के लौटने का इंतजार करती। उस शाम अर्जुन भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए गुफा में पहुंचा। पसीने से पूरा शरीर भीग गया था। काव्या बोली, आज का गट्ठर बहुत भारी है ना भैया। उसने सांस लेते हुए कहा, कल सुबह बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। कुछ खाने को बनाया है क्या? बहुत भूख लगी है। भैया सब तैयार है, लेकिन आप रोज इतना भारी बोझ क्यों उठाते हो? कभी मुझे भी साथ ले जाया करो। तू अभी छोटी है, तुझे चूल्हा चौका, घर संभालना सीखना है। बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। अगर माँ बाबा होते ना, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। माँ रोटी सेंकती और बाबा शाम को हमारे लिए कुछ मिठाई ले आते। भगवान ने हमसे माँ बाप जरूर छीन लिए, लेकिन हिम्मत भी तो दी है। ये जंगल, ये पेड़, ये हवा, सब हमारे अपने हैं। जब हवा पेड़ों से टकराती है ना, तो मुझे लगता है जैसे बाबा बात कर रहे हो। भैया जब तक आप मेरे साथ हो, मुझे किसी चुड़ैल, किसी राक्षस से डर नहीं लगता। गुफा के बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। कहीं दूर से सियार की आवाज आ रही थी, लेकिन उस गुफा के अंदर भाई बहन के विश्वास की एक अलग ही रोशनी थी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वही जंगल, वही गुफा और वही रास्ते उन्हें ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां जादू है, श्राप है, राजकुमारी है, राक्षस है और उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह अर्जुन और काव्या जल्दी उठे। बाजार में लकड़ियां बेचकर उन्हें खाने पीने के लिए कुछ राशन लेना था, लेकिन अर्जुन का मन किसी और चीज में लगा था। काव्या, उसने गंभीर आवाज में कहा, आज मैं जंगल के बहुत अंदर वाले तालाब तक जाऊंगा। वहां की लकड़ियां बहुत कीमती हैं। अगर हम उन्हें बेच दें तो हम अच्छा घर खरीद सकते हैं। भैया लेकिन वहाँ चुड़ैल रहती है। आपने कभी सुना है ना, वहाँ अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। डर नहीं मानती, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा, हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। काव्या, तुम भी साथ चलो। काव्या थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन साहस दिखाते हुए बोली, ठीक है भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन ध्यान रखना कोई भी हमें नुकसान न पहुंचाए। दोनों भाई बहन जंगल के अंदर बढ़ते गए। रास्ता कठिन था। घास ऊंची, कांटे और जंगली बेलें रास्ता रोकती और पेड़ों से गिरते पत्तों की आवाज सुनाई देती थी। बीच बीच में दूर से शेर या जंगली भेड़िया दहाड़ता। कुछ दूर जाने के बाद एक अजीब सी चिड़िया उनके सामने उड़कर आकर रुकी। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम बोल कैसे रही हो? तुम तो चिड़िया हो। मैं हमेशा से चिड़िया नहीं थी, मैं इस राज्य की राजकुमारी थी। मेरी खलनायिका चुड़ैल ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और जादू से चिड़िया बना दिया। अब तुम्हें तालाब तक पहुँचना है तो मेरी मदद भी करनी होगी। राजकुमारी, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर बताओ तालाब तक पहुँचना इतना खतरनाक क्यों है? तालाब का पानी जादुई है। अगर तुम इसे हाथ भी लगाओ तो जल जाओगी। और वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो किसी को भी पास नहीं आने देती। तुम्हें उसकी 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा, तभी तुम जल ले जा सकती हो
और मैं फिर से राजकुमारी बन पाऊंगी। काव्या और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों में डर भी था, लेकिन साहस भी। हम तैयार हैं। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जो भी हो, हम तुम्हें आजाद कराएंगे। इतना बोलते ही वह वहाँ से निकल गए। जंगल में चलते चलते दोनों भाई बहन और राजकुमारी चिड़िया तालाब के पास पहुँच गए। तभी पानी से भरी गहरी खाई के किनारे चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं और उसकी आवाज कड़कती हुई गूंजी। तुम क्यों आई हो यहाँ? अगर अपनी जान बचानी है तो अभी चले जाओ। वापस जाने की कोई राह नहीं होगी। मैं इंसानों की गंध से नफरत करती हूँ। एक कदम और बढ़ाओ तो तुम्हारा वही हाल होगा जो मेरी ताकत ने राजकुमारी को दिया था। काव्या ने साहस दिखाते हुए कहा। हम अनाथ हैं, जंगल में अकेले रहते हैं, घर चलाने के लिए लकड़ियाँ लाने आए हैं, लेकिन अब हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं। हमें 3 पहेलियाँ दो, हम सही जवाब देंगे। ठीक है, अगर सही उत्तर दोगे तो तालाब का जल ले जाओगे। पहला सवाल सुनो। मैं दिखता नहीं पर महसूस होता हूँ। मैं बिना छुए मार भी सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? डर। सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो। मैं रोज आता हूँ पर लौट कर नहीं आता। बताओ मैं कौन हूँ? समय रोज आता है पर लौट के कभी नहीं आता। अच्छा, सही जवाब। अब अंतिम पहेली सुनो। मैं जिंदा नहीं हूँ, फिर भी रोज मरता हूँ। मेरे बिना कोई सो नहीं पाता, मेरे साथ कोई जाग नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूँ? नींद है सही उत्तर। तुमने मेरी तीनों पहेलियाँ सही उत्तर दी। तालाब का जल ले जाओ, पर याद रखना वापस कभी मत आना। और फिर चुड़ैल वहां से चली गई। फिर अर्जुन और काव्या ने राजकुमारी चिड़िया को पानी पिलाया। जैसे ही जल पिया, चिड़िया का रूप बदल गया और वह खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है और लकड़ियाँ, अब तुम्हें जंगल से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी पूरा जंगल सुरक्षित नहीं है। मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। मेरे महल में जाने से पहले तुम्हें यह खजाना लेना होगा। अर्जुन और काव्या ने खजाना कपड़ों में लपेटकर सुरक्षित रखा। रास्ता कठिन था क्योंकि जंगल के बीच अजीब सी आवाजें और छायाएं हर कदम पर डर पैदा कर रही थीं। लेकिन भाई बहन ने एक दूसरे को सहलाते हुए हाथ थामे और आगे बढ़ते गए। राजकुमारी अपने महल में वापस लौट गई और अर्जुन और काव्या ने नया घर खरीद लिया और खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें पैसे कमाने की या लकड़ी काटने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजमहल से रोज उन्हें कुछ ना कुछ पैसे आया करते।